गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के यहाँ माल रखवाएं, बीपीएल का प्रोडक्ट कैसे रखवाएं। तो सबसे पहले अगर कोई कहीं जाता है, कोई इंजीनियर है, अगर कोई सेल्समैन है, अगर वो जाता है डीलर से बात करता है और वो ऑर्डर निकलता है तो वो अपने नज़दीकी शॉपी से वो ऑर्डर निकलवा दे। अगर वो ऐसा नहीं कि वहाँ अगर माल अवेलेबल नहीं है तो आप ऑर्डर लेकर यूटीएल ऐप में डाल दें, जिससे कि आपका जो मैसेज है वो डिस्ट्रीब्यूटर और रिलेटेड कोऑर्डिनेटर के पास पहुंच जाएगा, जिससे कि वो सारी कंपनी के अंदर वो जानकारी हो जाएगी, जिससे वो शॉपी पे भी माल अगर नहीं होगा तो वहाँ ऑर्डर पहुंच जाएगा और वहाँ से वो डीलर के यहाँ पहुंच जाएगा। और कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा माल निकलवाने की। हो सकता है कि अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हों जो कि नए डीलर्स को मटेरियल न दें, क्योंकि पुराने डीलर पे ही वो फोकस करते हैं, और वो जो पुराने डीलर होते हैं वो नए डीलर को लिए मना करते हैं कि भाई अगर आप वो माल होकर उनके यहाँ मत दीजिएगा, हम खुद ही सप्लाई करेंगे। वो मार्केट की एक तरीके से कंपटीशन होती है। तो ऐसे हालात में हम डिस्ट्रीब्यूटर को समझाएं और उनसे बात करें, और डीलर नेटवर्क और आपकी और सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी का ऑर्डर लगाकर डीलर को प्रोडक्ट देने के लिए आप बात करें और ये डिस्ट्रीब्यूटर को समझाएं, इस बात पे एग्री करें कि सर इस तरीके से आप माल उसके पास वो करिए कि अगले को ये संभावना ना हो कि माल आपके यहाँ से गया है। और वो कोई ना कोई रास्ता वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्समैन मिल के निकाल लेते हैं कि किस तरीके से नए डीलर के पास माल पहुंचाई जाए। तो और दूसरी चीज़ उस पर अगर वो ये भी ध्यान देना पड़ेगा हमें कि अगर वो नया वो जो वहाँ पहले से एक डीलर हमारा मौजूद है, वो अगर मना कर रहा है कि नहीं आप मेरे सिवा किसी को मत दीजिए, तो ऐसे मामले में थोड़ा संवेदनशील होकर थोड़ा सेंसिटिव तरीके से काम करना पड़ेगा और दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसे हालत में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझाना पड़ेगा और डीलर को भी समझाना पड़ेगा, और थोड़ा से उनको कन्वेंस करना पड़ेगा। वो कन्वेंस कैसे करना है, वो जो बात करने जाएगा बंदा वो पहले डीलर के जहन को पढ़ा, उसके मानसिक उसके दिमाग को पढ़ें, उसके व्यवहार को पढ़ें, उससे रिलेशन जो बनेगा हमारा उससे अच्छा रिलेशन कायम करें, जिससे अगर कभी कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो उस बात का बुरा ना माने आपसे। तो इस तरीके से हमें डील करके सभी डीलरों तक माल पहुंचाना है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर ये चाहता है कि मैं सिर्फ एक ही डीलर को माल दूंगा वहाँ पे और दूसरे को नहीं दूंगा और डीलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में हमें डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर उनसे हमें ये कहना पड़ेगा कि फिर तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन निकालना पड़ेगा कि दूसरे डीलर तक माल कैसे पहुँचे। तो उसके लिए फिर बहुत सी बातें हैं। आप कंपनी में ऊपर अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं और उनसे बात करके ऊपर बात पहुंचा करके फिर हिकमत के साथ और प्यार से डिस्ट्रीब्यूटर को डील करके वहां से माल दूसरे डीलर को भी भिजवाइए। और आप अगर किसी नए डीलर से बात कर रहे हैं, अगर वो ऑर्डर नहीं देता है तो क्या करें। इसके लिए सर हमें वो ऑर्डर नहीं देता है तो एक बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी उसकी बात करवाएं और ख़ुद भी उससे बात करें और उससे बात करते रहें। 1 बार जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, 4 बार जाएं, और प्यार से हमेशा उसको ऑर्डर के लिए फोर्स ना करें। जाएं उससे एक रिलेशन के तौर पे मिले, एक प्यार से, एक दोस्त और एक फैमिली मेम्बर की तरह, जो फैमिली के जो रिलेशन होते हैं उनके तरीके से मिले
और फिर वो खुद ब खुद नरम हो जाएगा बंदा। और फिर उसके यहाँ आपको बगल से कोई कस्टमर जो आपका जानने वाला हो, कोई पहचानने वाला हो, अगर वो या उसके यहाँ जो कस्टमर हो, जब उससे बात वो कर रहा हो तो उस कस्टमर से भी आप बात करें और उसको फिर यूटीएल के प्रोडक्ट के बारे में समझाएं। उससे कि आप इन्हीं से लीजिए, हम इनके यहाँ माल भिजवा दे रहे हैं, या आपको वो कर देंगे। उसी डीलर के यहाँ बैठ के उसी के कस्टमर को यूटीएल प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके उससे माल उसी डीलर के थ्रू उसको माल दिलवाएं। फिर धीरे धीरे वो माल डीलर खुद मंगा के रखने लग जाएगा। और इस तरीके से हम अपना काम करें। धन्यवाद, थैंक यू।